विश यू अ वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा। अब बस 7 दिन की इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और दुर्गा पूजा आने वाला है। तो इस टाइम हमें कैसे मेंटेन करना है अपने वेट को, और इवन आप वेट भी लॉस कर सकते हैं इस दुर्गा पूजा में। तो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कुछ टिप्स, आप कैसे अपने ट्रैक में रहेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे, या फिर आप कैसे अपने बॉडी को मेंटेन रखेंगे। हाय, आई एम वैशाली सरकार, अ सर्टिफाइड डाइट कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। इस वीडियो में मैं आपको कुछ गाइड कर दूंगी कि आपको कैसे फेस्टिवल में रहना है, आपको फेस्टिवल एंजॉय भी करना है और अपने डाइट को भी मेंटेन करना है और अपने हेल्थ को भी देखना है। नंबर 1 इज सेट अ रियलिस्टिक गोल। हमें एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है। अगर हम वेट लॉस ना कर पाए तो भी हमें क्या करना है, हमारे माइंड में सेट करना है कि हमें मेंटेन रहना है। अगर वेट लॉस करना है आपको ड्यूरिंग पूजा, थोड़ा ये प्रैक्टिकल नहीं होता है क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न है, हम कुछ उल्टा पुल्टा खा ही लेते हैं या फिर खा ही लेंगे। तो इसीलिए हमें मेंटेन रहना है, ना कि फोकस करना है कि हम वेट लॉस करेंगे। अगर हम फोकस करते हैं कि वेट लॉस के लिए, तो फिर हमें होल डे मेंटेन रहना पड़ेगा। इससे आप थोड़ा वेट लॉस भी कर सकते हैं। अगर आपको मेंटेन रखना है वेट को ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, तो फिर आपको क्या करना होगा, लो कैलोरी तो इंटेक करना ही होगा, उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी इंक्लूड करना होगा, और आप चाहे तो इंटरमिटेड फास्टिंग भी कर सकते हैं। बट मैं इंटरमिटेड फास्टिंग को फोकस ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये इंटरमिटेड फास्टिंग कुछ ही दिनों के लिए ठीक है वेट लॉस के लिए। ये बाद में क्या करता है, ये वेट गेन करा देता है। मतलब आप जितना वेट लॉस कर चुके हैं वो फिर से गेन हो जा सकता है। नंबर 2 इज प्लान योर मील अहेड। इसका मतलब आपको सारा दिन में क्या क्या खाना है, क्या क्या इंटेक करना है, इसको हमें एक डायरी में नोट डाउन कर लेना है। और करना क्या है कि हमें लो कैलोरी फूड इंटेक करना है। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमारा लक्ष्य को एकदम ठीक रखना है, क्योंकि फेस्टिव के सीजन में आपको चारों तरफ फेस्टिव ट्रीट ही दिखाई देंगे। ईट लाइट बिफोर सेलिब्रेशन, यानी कि हमें हल्का फुल्का खाना खाना है। इस टॉपिक से हमें यही जानने को मिल रहा है। तो हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करना है सूप, ग्रीन वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, सलाद, ये सब हमें इंक्लूड करना है फेस्टिव के कुछ दिन पहले। स्टॉक अप हेल्दी स्नैक्स ड्यूरिंग दिस जर्नी। आपको फ्रूट्स घर में रखना है, सीड, नट्स, मखाना, पॉपकॉर्न, ये सब आप रख सकते हैं। लेकिन आपको मखाना और पॉपकॉर्न को ड्राई रोस्ट नहीं करना है घी या बटर में, आपको सिंपली ड्राई रोस्ट करना है विथ सम लिटिल अमाउंट ऑफ स्पाइसेस। नंबर बी इज़ हेल्दी ब्रेकफास्ट। हेल्दी ब्रेकफास्ट हमें लेना है। ब्रेकफास्ट का टाइम हमें 9 से 9:30 बजे तक रखना है, और हमें ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट में हम इंक्लूड कर सकते हैं पोहा, उपमा, ओट्स या होल ग्रेन ब्रेड भी इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ प्रायोरिटाइज होममेड फूड। हमें प्रायोरिटी देना है होममेड फूड की तरफ, यानी कि घर का बना हुआ खाना, क्योंकि इसमें मिनिमल वेल रहता है, स्पाइसेस रहता है, क्योंकि जो कुक कर रहे हैं या फिर हम कुक कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा ऑयल कम करके दे सकते हैं। बट अगर बाहर का खाना हम खा रहे हैं तो फिर हम ऑयल का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और एक्सेसिव शुगर और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएंगे। नंबर 3 इज़ प्रैक्टिस पोर्शन, यानी कि हमें पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, मॉडरेशन में खाना है। बट हम ड्यूरिंग फेस्टिवल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बट हमारे माइंड में ये सेट करके रखना है कि हमें थोड़ा खाना है एंड न्यूट्रिशियस खाना है। नंबर ए आता है स्मॉलर प्लेट्स, यानी कि हमें छोटा प्लेट में खाना है, बड़ा प्लेट में नहीं खाना है। अगर हम बड़ा प्लेट में खाते हैं और थोड़ा खाना लेते हैं तो हमें लगता है इतना सा खाना, इससे कैसे पेट भरेगा। तो हमें छोटा प्लेट इंक्लूड करना है हमारे लाइफ में, ताकि उसमें हमें दिखे कि हाँ खाना बहुत ज़्यादा है। नंबर बी इज़ ईट स्लोली। हमें फूड को च्यू करके खाना है, इंजॉय करके खाना है, ना कि हम एक बाइट ले रहे हैं और पानी पी रहे हैं। ताकि इससे क्या होता है, हमारा स्टमक भी फुल होता है, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आता है, और हमारा भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगता है कि हम और ज़्यादा खाएं और ज़्यादा खाएं।
तो इसीलिए हमें माइंडफुल्ली ईटिंग भी करना होगा। हमें च्यू करके इसीलिए फूड को खाना है क्योंकि हमारे ब्रेन को 20 मिनट्स लग जाता है, मतलब कि सिग्नल यहाँ से जाने में 20 मिनट्स लग जाता है कि हमारा पेट फुल हो चुका है। इसीलिए फूड को हमें च्यू करके खाना है। नंबर 3 इज़ टेस्ट डू नॉट गज़ल, यानी कि हमारे टेस्ट को हमें नहीं छोड़ना है। हमें टेस्टी फूड भी लेना है फेस्टिव सीज़न में, लेकिन हमें मॉडरेशन में लेना है ताकि हम ज़्यादा कैलोरी इंटेक ना करें। नंबर 4 इज़ चूज़ योर फूड वाइजली, यानी कि हम जब दुर्गा पूजा में जा रहे हैं, पैंडल हॉपिंग कर रहे हैं, तो हमें बहुत से स्टॉल दिखाई देंगे जहां बहुत अच्छे अच्छे पकवान या खाना बन रहे हैं, लेकिन हमें उसे अवॉइड करना है और रिच इन प्रोटीन और फाइबर फूड को इंक्लूड करना है। हमें इंक्लूड करना है प्रोटीन, यानी कि हम इंक्लूड कर सकते हैं पनीर, पनीर टिक्का, ग्रिल पनीर, फिश, ग्रिल फिश, चिकन या ग्रिल चिकन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें बटर और ज़्यादा ऑयल इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें ये शॉपकीपर को अच्छी तरह बता देना है कि भाई इसमें कम तेल और कम बटर यूज़ कीजिए। तो हमें क्या होता है, ये सब खाना देख के हमें कर्ब्स का बहुत क्रेविंग हो जाता है, यानी कि शुगर का क्रेविंग हो जाता है, स्वीट का क्रेविंग हो जाता है। तो इसे हमें अवॉइड करना है और हमें इंक्लूड करना है ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, फ्रूट सलाद। यानी कि हमें शुगर को पूरे फेस्टिवल में ही अवॉइड करना है, ऐसा नहीं है भाई। आप ऐड कर सकते हैं, 1 या 2 ऐड कर सकते हैं पूरे फेस्टिवल में। तो आप इंजॉय कीजिए, स्वीट भी खाइए, बट मॉडरेशन में खाइए। हमें फ्राइड फूड को इंक्लूड नहीं करना है, इसे हमें बाय बाय कर देना है और इंक्लूड करना है स्टीम्ड फूड, जैसे कि स्टीम चिकन, स्टीम मोमो, इसे हमें इंक्लूड करना है ड्यूरिंग फेस्टिवल। तो अब बारी आती है हेल्दी फेस्टिवल फूड। आप ऐड कर सकते हैं चना चाट, ढोकला, इडली और सांबर। नंबर 5 इज स्टे एक्टिव ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है एक्टिव रहना, तो ये कुछ दिक्कत की बात नहीं है। आप 10,000 स्टेप्स चल सकते हैं सारा दिन में। जब आप पैंडल हॉपिंग कर रहे हैं तो चल के आपका पैंडल हॉपिंग करिए, तो इससे भी कुछ कैलोरी बर्न हो सकता है। आप डांस भी कर सकते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, मीन्स ड्यूरिंग दिस सेलिब्रेशन यू कैन डांस ऑल्सो, लाइक गरबा एंड डांडिया। ये करने से भी आपका कैलोरी बर्न हो सकता है। नंबर 6 इज स्टे हाइड्रेटेड। जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको पानी बहुत पीना है, यानी कि आपको पानी 3 से 4 लीटर तक पीना है पूरे दिन में, ताकि आपके बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आप अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें। कैरी वाटर बॉटल, जब आप दुर्गा पूजा घूमने जा रहे हैं तो वाटर बॉटल को कैरी कीजिए। अवॉइड करना है आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोला, फ्रूटी, प्रिजर्वेटिव फ्रूट जूस को अवॉइड करना है। ईट लाइट ड्यूरिंग फास्टिंग पीरियड। हम जब फास्ट रखेंगे तो हमें लाइट कैलोरी इंटेक करना है। जब हम फास्ट तोड़ेंगे तो हम कोकोनट वाटर या एक डेट वाटर से तोड़ सकते हैं। हमें फास्टिंग के बाद हाई कैलोरी और ग्रीसी फूड अवॉइड करना है। नंबर 8 इज मैनेज स्ट्रेस एंड स्लीप, यानी कि जब हम पूजा पैंडल हॉपिंग करते हैं तो रात रात तक जागते हैं और पूजा घूमते हैं। तब हमें क्या करना है, अगर हम रात को नहीं सो पाते हैं तो दिन को ही हमें सोना है 7 to 8 आवर्स और हमारे माइंड को रिलैक्स रखना है। अगर आपको सोना है 7 to 8 आवर्स, अगर आप 7 to 8 आवर्स स्लीप नहीं ले पा रहे हैं तो आपका हंगर हार्मोन्स डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए आपको माइंड में रखना ही है कि आपको 7 to 8 आवर्स तक सोना है। अगर आपका स्लीप डिसऑर्डर डिस्टर्ब रहता है तो क्या होता है, आपको ज़्यादा खाने की इच्छा होती है और आप हाई कैलोरी इंटेक कर लेते हैं। आपको इस टाइम में स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिस करना है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, यानी कि आपको डीप ब्रीदिंग, योगा या आप हल्का फुल्का जॉगिंग भी कर सकते हैं। नंबर 9 इज अल्कोहल मॉडरेशन। दुर्गा पूजा में देखा गया है कि अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मेरे सजेशन के हिसाब से आपको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई इन कैलोरी होता है और ये आपके बॉडी को बहुत इफ़ेक्ट करता है। सो अवॉइड अल्कोहल और इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं वाटर के साथ। कंक्लूजन आ गया है अब इस वीडियो का। कंक्लूजन में मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को
प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ रखते हैं तो फिर ये अचीव करना, मतलब कि वेट को लूज करना और वेट को मेंटेन रखना पॉसिबल है। तो अगर हम डिसिप्लिन से रहते हैं हमारे लाइफ में तो सब कुछ पॉसिबल होता है। तो इस दुर्गा पूजा में हमें हाइड्रेटेड रहना है, बहुत पानी पीना है, पोषण कंट्रोल करना है, जंक नहीं खाना है। जंक के बदले हम हेल्दियर ऑप्शन देखेंगे और उसे हम इनटेक करेंगे। सो enjoy your Durga Puja, stay healthy and safe. After Durga Puja, if you need a customized diet plan, you can visit my website. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वेबसाइट में तो यू कैन व्हाट्सएप मी। व्हाट्सएप नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।